स्पर्श उसका जो पहला गद्य का लेसन है बड़े भाई साहब, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको उस पार्ट का एमसीक्यू देने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको बड़े भाई साहब के 3 वीडियो दिए थे, जिसमें उसके प्रश्नोत्तर और उनकी कहानी को समझाया था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ गया है लेसन में तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इन एमसीक्यू को देखिएगा। तो देखिए एमसीक्यू का पहला प्रश्न मैं पढ़ने जाती हूँ। बड़ा भाई छोटे भाई से कितने वर्ष बड़ा था? इसके ऑप्शन देखिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो आप सबको याद ही होगा कि बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा था। वे दोनों कहाँ रहते थे? पहला, रिश्तेदार के यहाँ, हॉस्टल में, प्रिंसिपल साहब के घर पर या मित्र के घर पर। तो आपको ध्यान होगा कि वो दोनों भाई हॉस्टल में रहा करते थे। तीसरा यानी कि अगला प्रश्न इसका है, वे दोनों कहाँ पढ़ते थे? पहला ऑप्शन अलग अलग स्कूलों में, दूसरा एक ही स्कूल में, तीसरा अलग अलग शहरों में और इसका लास्ट ऑप्शन है अपने घर पर रहकर ही पढ़ा करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि वो दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो उर्दू शब्द के लिए है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक करते थे। तो देखिए हर्फ शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन समझिए इसके, पद, वाक्य, अक्षर या शब्द। तो इसका राइट उत्तर है कि हर्फ का अर्थ होता है अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लेखक कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का या 9 वर्ष का? तो राइट इसका जो उत्तर है वो है कि लेखक 9 वर्ष का था। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े भाई छोटे भाई से कितने बड़े थे? ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष, 2 6 वर्ष, 3 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो बड़े भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े थे, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े भाई साहब की आयु कितनी थी? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो बड़े भाई साहब की आयु 14 वर्ष की थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, लेखक का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता था? बड़े भाई साहब बहुत डांटा करते थे, उसे हॉस्टल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था या उसे खेलना कूदना पसंद था। लास्ट ऑप्शन इसका है, उसे घर और माता पिता बहुत याद आते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि उसको खेलना कूदना बहुत पसंद था। नेक्स्ट प्रश्न, ज़हीन का अर्थ है प्रथम, प्रतिभावान, अव्वल, उत्तम। तो इसका सही उत्तर है ज़हीन का। प्रतिभावान को उर्दू में ज़हीन कहा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न, छोटा जब खेल कूद कर वापस लौटता तो बड़ा पहले क्या सवाल करता? स्कूल गए थे, कहाँ थे, नाश्ता किया, होमवर्क किया। तो वो ये क्या करता था सवाल, सबसे पहला सवाल ये करते थे कहाँ थे। नेक्स्ट इसका, बड़े भाई साहब छोटे को किस प्रकार उपदेश देते थे? छोटे भाई साहब ना लिखकर मैंने छोटे कह दिया है, तो छोटे का मतलब छोटे भाई साहब से है। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मूर्ख अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, बिना पढ़े पास होना संभव नहीं है। और जो लास्ट इसका ऑप्शन है वो है सब गलत है। नहीं, वो अंग्रेजी से उसको बहुत डराते थे, वो मैथ से भी बहुत डराया करते थे। तो यहाँ पे प्रश्न क्योंकि अंग्रेजी से संबंधित है तो उत्तर इसका है अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े भाई किस कला में निपुण थे? खेलने कूदने में? नहीं, वो खेलते कूदते बिल्कुल थे ही नहीं। उपदेश कला में, बहाने बनाने में या डांट डपट करने में? सबसे ज्यादा जो वो प्रवीण थे वो थे निपुण और प्रवीण, एक ही जैसे दोनों शब्द हैं। सबसे ज्यादा जो निपुण थे या प्रवीण थे वो थे उपदेश कला में। वार्षिक परीक्षा के बाद दोनों के बीच कितना अंतर रह गया? कितना अंतर से कितनी कक्षाओं का अंतर रह गया? देखिए 1 का, 2 का, 4 का या 3 का। तो दोनों के बीच केवल 2 कक्षाओं का अंतर रह गया था। प्रथम आने पर छोटा भाई
दिन भर किस खेल में लगा रहता? ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए। पतंगबाजी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, हॉकी। इसका सही उत्तर है गुल्ली डंडा खेलने में। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो गुल्ली डंडा को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन प्रेमचंद ने गुल्ली डंडा नाम से पूरी एक लंबी सी कहानी लिखी है। कभी अपनी लाइब्रेरी में जाइएगा और प्रेमचंद की कहानियां ढूंढ कर पढ़िएगा, इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। देखिए अगला इसका प्रश्न। दूसरी बार प्रथम आने पर छोटे भाई को किस खेल का शौक लग गया? इसके ऑप्शन भी उसकी तरह ही है, लेकिन उत्तर अलग है। गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, हॉकी, क्रिकेट। तो दूसरी बार प्रथम आने पर जो छोटा भाई था उसे पतंगबाजी का शौक लग गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी बार फेल होने पर बड़े की क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन। छोटे भाई से बात करना बंद कर दिया, व्यवहार में नरम हो गए, अधिक पढ़ाई करने लगे, या घर जाने की सोचने लगे। तो दूसरी बार फेल होने पर जो उनका व्यवहार था वो थोड़ा सा नरम हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कब पता लगा कि बड़ा भाई भी अभी बच्चा है? किताब कापी पर चित्र बनाने पर, पतंग लेकर दौड़ने पर, फेल हो जाने के बाद रोने पर, या किताबों कॉपी पर निरर्थक वाक्य लिखने पर। जब लास्ट में ये छोटा भाई पतंग लूटने गया और उसके हाथ पतंग नहीं आ रही थी और बड़े भाई ने उचक के पतंग को पकड़ लिया और लेके आगे आगे दौड़ गए, तब पता चला कि बड़े भाई के दिल में भी एक छोटा सा बच्चा ही बसता है। वो सिर्फ छोटे भाई पर अनुभव और अपना ज्ञान दिखाने के लिए ही बड़े बने रहते हैं। तो पतंग लेकर दौड़ने पर पता चला कि वो भी अभी छोटे ही हैं। समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाने के बाद क्या सबसे आवश्यक है? देखिए ऑप्शन इसके हैं। सबको दिखाना, दीवार पर पेस्ट करना यानी कि चिपकाना, उसका पालन करना, और लास्ट इसका है दोस्तों पर रौब डालना। कि देखिए मैम ने कहा था टाइम टेबल बनाओ और हमने बना डाला। नहीं, टाइम टेबल बनाने के बाद उसका पालन करना सबसे आवश्यक होता है। लेखक के दादा कितना पढ़े थे? दादा से मेरा तात्पर्य पिताजी से है, उनके। उत्तर जो पाठ्यपुस्तक से हैं उसी के हिसाब से मैंने बता रही हूं आपको। शायद मैट्रिक पास की थी, शायद 5वीं 6ठी जमात तक पढ़े थे, जमात का अर्थ है कक्षा, शायद बिल्कुल नहीं, या शायद दूसरी जमात तक। तो बुक के आधार पर, कहानी के आधार पर जो इसका उत्तर बनता है, शायद 5वीं 6ठी जमात तक ही उनके दादा पढ़े लिखे थे। बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? देखिए जो ऑप्शन इसके हैं, अनुशासन से, अनुभव से, आयु से, या किताबी ज्ञान से। तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की जो समझ है वो अनुभव से आती है, क्योंकि अनुभव के लिए उसने 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। एक तो अपने माता पिता का दिया था कि अगर हम में से कोई बीमार पड़ जाए तो माता पिता फौरन डिसाइड कर लेंगे उनको कहाँ ले जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, और अगर माता पिता से ये बात हम नहीं कहेंगे तो हम तो रोने लगेंगे। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था अपने प्रिंसिपल साहब की माता जी का, कि माता जी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अनुभव के आधार पर घर बहुत अच्छे से चलाया करती हैं। तो लेखक का मानना ऐसा है कि अनुभव का अपना महत्व है और शिक्षा का भी अपना महत्व है। तो बच्चों ये इस तरह से हो गए आपके बड़े भाई साहब के एमसीक्यू वाले प्रश्न उत्तर फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा भी बन सकते हैं, वो आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जहां आपको लगता है कि ये जो लाइन है या ये जो शब्द है ये पूरा एमसीक्यू बना सकता है, उसको हल्के से अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, बहुत अच्छी तैयारी भी करिएगा। थैंक यू।